जानता है? अभी उस दिन बताया हूं, वाह श्रोता, ये है श्रोता। गजब। ध्रुव जी महाराज जो अभी हम लोगों को साक्षात दिख रहे हैं, ध्रुव जी महाराज साक्षात दिख रहे हैं, तारा, वो ध्रुव जी महाराज, कोई दूसरे नहीं है। अभी उस दिन हमने बताया था, तारे के स्वरूप में कुछ चीजें आज भी भगवान, देखिए प्राकृतिक हम लोगों को बहुत कुछ दिखता है, लेकिन हम लोग क्या करते हैं जानते हैं? उसको अनदेखा कर देते हैं। सुंदर सरजू जी की जल दिखाई पड़ती है, माता सरजू, माता गंगा, ये ध्रुव तारे, बहुत कुछ दिखाई पड़ते हैं। इधर धीरे धीरे ध्रुव बड़े हुए। ध्रुव जी महाराज 5 वर्ष के हुए, तो जब बड़े हुए तो हर बेटे का लालसा होता है कि मैं पिताजी से मिलूं। तो ध्रुव जी महाराज एक दिन जिद करने लगे माता से, माता जी मुझे अपने पिताजी से मिलना है। तो माता सुनीति कहती, बेटा ऐसा है कि तुम मत जाना अपने पिता के यहाँ। लेकिन ध्रुव जी महाराज तो भी छोटे, उनको क्या पता। वह एक दिन अपने 4-5 मित्रों के साथ में ध्रुव जी महाराज अपने पिता उत्तानपाद राजा के पास पहुंच गए। महल में प्रवेश किए तो सिंहासन पर बैठा राजा उत्तानपाद अपने पुत्र उत्तम को, जो सुरुचि का पुत्र था, उत्तम को जंघे पर बिठा करके खिला रहा था। ध्रुव जी महाराज पहुंचे पिता के पास। पिताजी के गोद में जैसे ही जा रहे थे, इतने में उनकी सौतीली मां सुरुचि ने हाथ पकड़ करके झटका मार दिया बाहर। सुरुचि बोली, तुम अभी पिता के पास में बैठने पात्र नहीं हो। यदि तुमको बैठना है तो सर्वप्रथम तुम जाओ, मेरे गर्भ से जन्म लेना, तब तुम बैठना। आज उत्तानपाद देख रहे हैं लेकिन कुछ नहीं बोल पा रहे। माता सुरुचि ने ऐसा कटु वचन बोला कि ध्रुव जी महाराज रोने लगे, और रोते 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 जैसे सांप नहीं होता है फुफकार मारता है, उसी तरह ध्रुव जी महाराज फुफकार मारते वहां से लौट आए। लौट करके आए, माता जी ने जब देखा, माता सुनीति ने देखा कि मेरा पुत्र रो रहा है, गई पूछने लगी, अरे बेटा क्या हुआ? लेकिन आज ध्रुव जी महाराज बता नहीं पा रहे क्या हुआ। इतना रो रहे हैं कि उनके बोली नहीं निकल रही है मुख से। उधर शिष्यों ने बताया, माता जी ऐसी ऐसी बात हो गई थी। नींद आ रही है? नींद आ रही है? नहीं आ रही? बोलो राधे राधे, और जोर से, और जोर से। कल से यहाँ नहीं बैठना, सिस्टम में बैठ जाओ, सिस्टम में। जो यहाँ पर जरूरत है उतने लोग बैठेंगे। देख दशा निज पुत्र की, जननी अति अकुलाय, पुन पुन पोछत अंक भरी, हेतु कहो समझा। आज माता सुनीति बार बार पूछ रही, बेटा हुआ क्या, बता तो सही। लेकिन आज ध्रुव जी महाराज बोल नहीं पा रहा। शिष्यों ने बताया, सारा वृत्तांत बताया। ध्रुव जी महाराज ने पूछा, माता
ये बताओ प्रभु कहां मिलेंगे? जो पहली वाणी निकली ना ध्रुव जी की 5 वर्ष की उम्र में, उन्होंने कहा प्रभु कहां मिलेंगे आप ये बताओ। तुरंत ध्रुव जी महाराज के मन में वैराग्य का भूत चढ़ा कि अब उनको भगवान को प्राप्त करना है। ध्रुव जी महाराज आज माता से पूछ रहे हैं रो रो करके कि मुझे माँ भगवान को प्राप्त करना है, मुझे बताओ। आज 5 वर्ष की उम्र में ध्रुव जी महाराज जड़ चैतन्य गुण दोष में विश्व कीन करता। सुनीति माँ कहती है बेटा परमात्मा हमारा ना अत्र तत्र सर्वत्र विराजमान है, वहां कहीं ढूंढने की जरूरत नहीं है कि कहां मिलेंगे। परमात्मा हर जगह जहां ढूंढोगे, आप कह रहे हो इस खंभे में भी भगवान है, लेकिन भाव विविधते दैवा, भाव होना चाहिए। आप ध्रुव जी महाराज को माता कहती हैं कि बेटा भगवान तो हर जगह व्याप्त, हर जगह है। क्योंकि बाबा तुलसीदास जी लिखते हैं ओ हरि व्यापक सर्वत्र समान, प्रेम प्रकट होई मैं जाना, राम सिया राम जय जय राम सिया राम जय जय राम। आज ध्रुव जी महाराज माता की बात सुन करके 5 वर्ष के उम्र में अपने घर को छोड़ दिए और वह वन की ओर चल पड़े भगवान को प्राप्त करने के लिए। घंघोर जंगल था, बहुत बड़ा जंगल। उस जंगल में एक छोटा सा 5 वर्ष का बालक, और आज का जनरेशन 5 वर्ष का बालक है भैया, ऐसे लाइन पे जा रहा है, ऐसे लाइन पे क्या होता है? उसका कारण जानते हो क्या है? दिस इज ये टेलीफोन। ये टेलीफोन ना बिगाड़ के रख दिया है। आजकल सबसे ज्यादा टेक्नोलॉजी जमाना। ये फोन भैया घर में आटा ना हो कोई बात नहीं, घर में आटा ना हो, लेकिन मोबाइल में डाटा जरूर होना चाहिए। हाँ आटा हो चाहे ना हो, भूखे मर जाए, लेकिन मोबाइल में डाटा जरूर होना चाहिए। और आजकल की महिलाएं, आप लोग तो बहुत, आप बुरा नहीं मानिएगा, आजकल की महिलाएं जैसे बालक है रो रहा है, अरे परेशान करके रख दिया है, लो फोन दे दिए। क्या आदत बिगाड़ रहे हो ना? क्योंकि माता ही जन्मदाता, माता ही जगह चलाए, सब माता है। क्योंकि पिता तो सिर्फ अपने कर्तव्यों पे बिड़ा रहता है, पिता का अलग कर्तव्य है, सब जानते हैं। माता जी उठा करके आज फोन दे रही हैं, बेटा लो फोन चलाओ। अब जो भाई दोगे वही ना सीखेगा, जो सिखाओगे वही सीखेगा। क्या वो सीख करके आता है? पालन पोषण करना आपकी जिम्मेदारी है। किस प्रकार आप कर रहे हो, किस प्रकार उसको ढाल रहे हो। जैसा ढालोगे बेटा वैसे बनेगा। बेटा सभी माताओं से बस एक ही निवेदन है कि अपने बेटे को ना कुछ दीजिए चाहे ना दीजिए, अच्छे संस्कार जरूर दीजिए। और अपने पिता लोगों से भी निवेदन करता हूँ कि अपने पुत्र को संस्कार अवश्य डालें, कुछ मत डालिए, संस्कार जरूर दीजिए। संस्कार कूट कूट के भर दीजिए। संस्कार है तो कमा खा लेंगे, सर्वप्रथम संस्कार जरूरी है।
बोले श्री कृष्ण भगवान की। अब इधर ध्रुव जी महाराज आज